चलिए, कल हम बता दिए थे, यहाँ तक बता दिए थे कि एन एपिताफ का मतलब होता है कि एक कब्र या नहीं तो एक समाधि होता है। यानी कब्र कब्र हिंदी में कहिए और समाधि मतलब कब्र उर्दू में कहिए और समाधि कहिए हिंदी। कहिए एकरा लिखने वाले का नाम है वाल्टर डिलामियर। वाल्टर डिलामियर। अब वाल्टर डिलामियर के बारे में आपको क्या याद रखना है? पहला नंबर बात, इस चैप्टर का नाम क्या है? एन एपिताफ, यानी एक प्रकार का कब्र या फिर एक समाधि या एक कब्र कह सकते हैं। लेखक है कौन? वाल्टर डिलामियर। अब देखो थोड़ा सा वाल्टर डिलामियर के बारे में यानी कि इंट्रोडक्शन जान लो कि वाल्टर डिलामियर का चर्च यानी कि जन्म कहिया हुआ था। तो देखो बर्न जो हुआ था चचा का बर्न कहिया हुआ था 1873 में। डेथ यानी चचा मर कब गए थे? 1956 में। 73 से 56 में मर गए थे। यानी आगे देखो उसके बाद प्लेस चाचा का कब कहाँ था, यानी कहाँ ये जन्म लिए थे? तो इंग्लैंड में एक गांव था जिसका नाम था चार्ल्टन केंट गांव। वहीं चाचा क्या किए थे? जन्म लिए थे। हम चार्ल्टन केंट नहीं लिखा हुआ नहीं पूछता एग्जाम में, सिर्फ ये पूछता है इनका प्लेस कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे कि इंग्लैंड में। अब ये इंग्लैंड में कौन? तो लंदन। लंदन से मतलब इंग्लैंड से ये भाग गए लंदन। अब आपके दिमाग में एगो बात हो गया होगा कि का जन्म हुआ इंग्लैंड में तो लंदन में क्या चल गया। देखो एक्चुअल में अंग्रेज सब जैसे ये पूरे मतलब कि ये इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में जो है जैसे ये पार्ट नीचे वाला स्कॉटलैंड, ये नीचे वाला वेल्स और बीच वाला इंग्लैंड और ऊपर वाला स्कॉटलैंड, यानी इस तीनों देश को मिला के एक देश बना हुआ है जिसका नाम है ब्रिटेन। इसी ब्रिटेन का राजधानी कहाँ है? लंदन। तो बेचारा मतलब के 4 वर्ष के एज में यह मतलब मूव कर गए कहाँ? लंदन की ओर चले गए। देखो उसके बाद इनको कहा गया है अंकल का। जैसे भारत में देखिएगा कि भारत के अंकल यानी भारत के चाचा कौन है? हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड ऑफ अंकल कौन है, हम कह सकते हैं कि चाचा वाल्टर डिलामियर। यानी अंकल का मतलब क्या होता है? उसको अंकल काहे कहा गया? अंकल कहने का सेंस ये था कि यानी इनको बच्चा से बहुत लगाव था, यानी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और हम सभी जानते हैं कि जब केकरो से प्रेम होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रेमी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हिसाब से बच्चों का प्रेमी, यानी ये बच्चा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए इसको अंकल ऑफ वर्ल्ड कहा गया। इन्होंने बच्चों के लिए कई सारे मतलब कविता भी लिखे, जिसमें एक कविता इनका बहुत फेमस हुआ था जिसका नाम था द पीकॉक या पीकॉक। उनको आगे देखो उसका इलिजाबेथ कौन था? ये द्वितीय था। इलिजाबेथ कौन था? इलिजाबेथ वहाँ के राष्ट्रपति, जैसे भारत में है तो प्रेसिडेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में राष्ट्रपति। वहाँ के राष्ट्रपतियों को इलिजाबेथ बोला जाता है, जो लड़की होती है यानी महारानी होती है। तो यह महारानी इलिजाबेथ पर यानी के लिखा गया। तो कहोगे कि कैला लिखा? लगता है चाचा पगला गया था जो बेचारी मतलब इलिजाबेथ पर लिख दिया। नहीं, एक्चुअल में इलिजाबेथ उस समय की सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी थी। अब विश्व सुंदरी का मतलब क्या हुआ? अब बेचारा मतलब के कौन? वाल्टर डिलामियर एक दिन उनको देख लिया। इनको इलिजाबेथ द्वितीय को। इलिजाबेथ द्वितीय को जो देखा तो बेचारा का हाइपोथैलेमस से गड़बड़ा गया। अब इलिजाबेथ इतने बढ़ के ये बेचारा था इतना छोटा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब ये बड़ा हुआ तो इसको याद आया कि एक दिन हम देखे थे किनको? इलिजाबेथ को। कहीं चलते हैं इलिजाबेथ से मिलने। तब तक इलिजाबेथ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब ये बेचारा मतलब के लाचार हो गया। जैसे एक हिंदी में एक कविता होगा, ये कहानी होगा, उसने कहा था। अभी जो उसने कहा था में जखन मतलब लहना सिंह को यानी के क्या कहता है लड़की ये कह देती है धत देखे छे ना, तखन लहना सिंह क्या करता है? भागता है। जाते जाते पहले तो एगो रोड़ा उठा के मार, कुत्ता को मारता है, क्या तो कुत्ता भागता है। ऊपर से मतलब के यानी कि दूध वाला का दूधिया जो उझल देता है, गोभी का टल्ली उलट देता है। कई को मतलब इसका हाइपोथैलेमस आउट हो जाता है। यहो बेचारा का हाइपोथैलेमस आउट था। खोजत कहाँ पर पहुंच गया? जाके उन्हीं के कब्र पर। इसीलिए कहा जा एन एपिताफ यानी एक प्रकार का कब्र। अब जाके वहां पर कितना गरिया रहा है सो देखो। अब जाके कितना गरियाया सो देखो, कैसे गरियाया सो देखो। जाके
प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा को शांति दे। बेचारा करिया कहता है हेयर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मतलब ये हुआ कि यहाँ जो एगो अति सुंदर औरत जो लेटी हुई है, कहाँ? एंड एपिताफ में, यानी एक कब्र में, a light of escape and heart was she। मतलब के कभी बिजली के तरह चमकती थी और सबके दिलों की धड़कन थी, लेकिन आज बेचारी सोई हुई है, कहाँ? एंड एपिताफ में, यानी एपिताफ में लेटी हुई है। कहता आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मतलब हम सोचता हूँ इस सुंदर औरत के बारे में, और सोच सोच के हमारा दिमागो खराब हो जाता है। क्या है? कहता है डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। मतलब शायद ही इसके जैसा कोई पूरे पश्चिमी देशों में मतलब के होगा। देखो एक्चुअल में अब कोई होगा, मतलब ये सबसे सुंदर है। अब रीजन क्या है कि लेखक के नज़र में ये एलिजाबेथ सबसे सुंदर है, तो लेखक के अनुसार देखने में शायद ही पूरे पश्चिमी देशों में ऐसी कोई औरत हो सकती है। बट अभी तो लेखक के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार, आपके अनुसार, और के अनुसार कोई और भी हो सकता है, लेकिन लेखक के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ होती है। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या कहता है अगला लाइन में? कहता है कि ब्यूटी, बट ब्यूटी विनेसेस ब्यूटी पासेस, ब्यूटी विनेसेस ब्यूटी पासेस। सुंदरता आती है, सुंदरता जाती है। कब करोगे? गया चला गया, जाने दो। हाउ एवर रेयर, कितना बुरी बात है, यानी कितना दुर्लभ बात है। कहता रेयर इट बी एंड वेन आई क्रेम्बल हु विल रिमेम्बर। कहता है कि कितना दुर्लभ बात है, केकरा कह रहा है कब्र में जो लेकर है ओकरा, कि कितना दुर्लभ बात है, कितना बुरी बात है कि आज हम जिंदा हूं ना, हम तुमको याद कर लेता हूँ, कल हम हूँ मर जाऊंगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, अरे औरत, अरे महिला, कौन तुम्हें याद करेगा? कहने का अर्थ ये हुआ कि लेखक के कहने का मतलब ये है कि आज हम हूँ जिंदा हूँ, तो समझो कि मतलब तुमको आके एक बार तुम्हारा चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि हम तो दीवाना हूँ तुम्हारा, लेकिन कल हम भी चला जाऊंगा इस दुनिया से। कौन तुम्हें याद करेगा? कोई याद करने वाला शायद नहीं बचेगा तुम्हें इस वेस्ट कंट्री में। क्यों? क्योंकि तुमने वैसा काम नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तुमने राष्ट्रपति बनी, महारानी बनी, लेकिन किसी को लोग गुण से पहचानता है, सुंदरता से नहीं, इसलिए तुमने कोई गुण नहीं किया। तुम्हारा कोई गुण नहीं है जिससे लोग तुम्हें याद करें, यानी तुम्हें गुण को हासिल करना चाहिए था, जो तुमने छोड़ दिया। तो आई होप कि हम सभी को गुण के लिए ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए, गुण हासिल करनी चाहिए, ना कि सुंदरता, ताकि हमारा, यानी हमारे जाने के बाद भी हमारा मतलब अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे। तो थैंक यू सो मच।